अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एमसीक्यूज ऑफ फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स फ्रॉम न्यू बुक ऑफ कोर्स। और पहले चैप्टर 1 का आगाज करेंगे। एमसीक्यूज कोशिश हम करेंगे बनाएं बिल्कुल उस चैप्टर की जो मेन चीजें हैं उनके दरमियान, ठीक है ना, ताकि वो पूछने जो भी चाहे उसमें से वो हम एमसीक्यूज में आपको पढ़ा दें। वैसे तो आप चैप्टर 1 कर चुके हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट ईयर के अंदर, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। आइए हम आज स्टार्ट कर रहे हैं एमसीक्यूज of chapter 1 नंबर 1। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 मैथ्स। पहला एमसीक्यूज कहता है कि इफ z की वैल्यू दी गई हो 3 आयोटा माइनस ऑफ 4, देन z+5 सॉरी z+z बार की वैल्यू बताइए। पहले बता दूं कि आपने ये तो पढ़ा है कि आयोटा कब आता है, जब अंडर रूट हो और इसके अंदर माइनस आ जाए। क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं हम। अंडर रूट हो उसके अंदर माइनस आ जाए तो आयोटा आ जाता है। हमने नारा लगाया हुआ है माइनस हटाओ आयोटा लगाओ। अगर उसको कर दे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड तो आपने देखा है आयोटा पे स्क्वायर आया था और ये छत गायब हो जाती है। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको अच्छी तरह पता है -1 होती है। ये तो आपने पूरे चैप्टर में पढ़ा था। इसे आयोटा को इमेजिनरी नंबर भी कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं। कभी मेरे मुंह से इमेजिनरी नंबर निकल जाएगा, कभी मेरे मुंह से कॉम्प्लेक्स नंबर निकल जाएगा। दे ऑल मीन द सेम। ठीक है। अब वो कहता है जी आपको दे रहा हूं और ये निकाले। इसको तो जी तो दिया हुआ है, देखें आप, जी का कॉन्जुगेट नहीं दिया हुआ। जी का कॉन्जुगेट सबसे पहला काम, आपने जी का कॉन्जुगेट निकालना है। कॉन्जुगेट के लिए, जी का कॉन्जुगेट के लिए याद रखिएगा रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं होता। रियल पार्ट ये रहा, ये रियल इसलिए कि इसमें आयोटा नहीं है, और ये इमेजिनरी इसलिए इसमें आयोटा है। रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं होता, इमेजिनरी का साइन चेंज होता है। ये हो जाएगा -3 आयोटा और -4 एज इट इज रहेगा। फिर बता रहा हूँ ये है इमेजिनरी क्योंकि इसके साथ आयोटा है। जो इमेजिनरी हो जिसके साथ आयोटा, उसका साइन प्लस था तो क्या कर देंगे माइनस, और माइनस होता तो क्या कर देते प्लस, उसका साइन चेंज होता है। ये रियल पार्ट है क्योंकि उसके साथ आयोटा नहीं है, इसका साइन चेंज कभी नहीं करेंगे कॉन्जुगेट निकालते हुए। किसका कॉन्जुगेट, रियल और इमेजिनरी का कॉन्जुगेट निकालते हुए रियल का साइन चेंज नहीं होता, इमेजिनरी का साइन चेंज। ये जी बार आ गया सर, जी मुझे पता था, हम दोनों को प्लस कर देते हैं। नाउ जी+z बार, जी की वैल्यू आप बता दें 3 आयोटा -4, और फिर -3 आयोटा -4। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, -4 -4 -8। इस ऑप्शन को आप टिक करके आए। ठीक है। आइए सेकंड पार्ट करते हैं। इफ कहता है एक्स इज एनी रियल नंबर, अगर एक्स कोई रियल नंबर हो, क्योंकि यहाँ तो दो बातें होती है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर वो जिसके साथ आयोटा ना हो, इमेजिनरी नंबर बेटा वो जिसके साथ आयोटा लग जाए। देन देन इट्स कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट इज व्हाट। बेटा एक्स क्या है, रियल नंबर। अभी तो बताया था रियल नंबर का कॉन्जुगेट निकालते हुए कॉन्जुगेट का साइन, सॉरी रियल नंबर का साइन चेंज नहीं होता। ये पहले भी एक्स था, अब भी क्या आएगा एक्स। इसको टिक करके आ जाएगा क्योंकि ये रियल नंबर है। कहता है इज एनी रियल नंबर, और रियल नंबर का कॉन्जुगेट अगर कोई बोले +2 का कॉन्जुगेट निकालो तो कहना +2 ही है। हाँ, अगर ये +2 आयोटा होता फिर कहते हैं -2 आयोटा। इमेजिनरी का साइन चेंज होता है, रियल का साइन चेंज नहीं होता। क्योंकि तुमने बोला एक्स इज अ रियल नंबर, लिहाजा रियल का साइन कैसे चेंज करते कॉन्जुगेट निकालते हुए, इम्पॉसिबल। इसका कॉन्जुगेट यही रहेगा बिकॉज इट इज रियल नंबर। आइए तीसरा देखते हैं। कहते हैं रियल पार्ट्स ऑफ 2 + आयोटा आयोटा इज व्हाट। आइए देखते हैं क्या है। मेरे बच्चों ने एक काम किया, ये किसकी जायदाद है, दोनों की। आपकी जायदाद आपको मुबारक और आपकी जायदाद आपको मुबारक। ये हो जाएगा 2/आयोटा, और ये आयोटा से आयोटा कैंसिल +1। अब बताओ उसने क्या मांगा था, रियल पार्ट बताना। ये रियल पार्ट हो नहीं सकता क्योंकि उसके साथ आयोटा है। हाँ, ये रियल पार्ट तुम लिख देंगे, रियल पार्ट क्या होगा इज 1, एंड दिस इज द रियल पार्ट, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्योंकि इसको क्यों नहीं ले रहा, ये 2 के साथ आयोटा लग गया, जिसके साथ आयोटा लग जाए वो इमेजिनरी हो जाता है, वो मांग रहे रियल पार्ट। आइए चौथा पार्ट देखते हैं इसका। चौथा एमसीक्यूज क्या कहता है, दी प्लेन ऑन विच कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर ड्रॉन। अच्छा,
आर ड्रॉन इज कॉल्ड व्हाट? बेटा प्लेन कहते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है द प्लेन, वो कौन सा प्लेन है जिस पर कॉम्प्लेक्स नंबर ड्रॉ करते हैं? रियल नंबर तो ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं, रियल नंबर तो ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं, होता ये भी ग्राफ है, लेकिन चूंकि इस पे कॉम्प्लेक्स नंबर ड्रॉ करने जा रहे हैं तो उसको दो नामों से पुकारा जाता है, या तो कुछ लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन, या कुछ लोग इसे कहते हैं आर्गेंट डायग्राम। आर्गेंट डायग्राम, ज्यादातर लोग उसे आर्गेंट डायग्राम से कहते हैं। तो याद रखना रियल नंबर कहाँ प्लॉट होते हैं? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ग्राफ पर, लेकिन इमेजिनरी नंबर प्लॉट कहाँ होते हैं बेटा? ऑन आर्गेंट डायग्राम या कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, तो ये दोनों में से जो ऑप्शन है उसको टिक कर दीजिएगा। आइए पांचवा देखते हैं। दी मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y इज द डिस्टेंस। अच्छा, ये तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम फ्रॉम व्हाट? बेटा मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। असल में ये एक पॉइंट है और वो पॉइंट दिया हुआ है एक्स और वाई। इसका फासला जब भी नापते हो तो कहां से नापते हो? ओरिजिन से। कहां से नापते हो? ओरिजिन से। और जब नाप लेते हो तो इसे जी कहते हो, और ये जी जो होता है एक्स प्लस आयोटा वाई कहलाता है। तो इसका मतलब है इसका फासला कहां से नापा जाता है? फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन को टिक करेंगे। ये याद रखिए, कोई भी पॉइंट अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में दिया जाए, मॉड्यूलस जो होता है वो उसका फासला होता है फ्रॉम ओरिजिन टू दैट पॉइंट, जो भी पॉइंट दिया गया। आइए सिक्स पॉइंट देखते हैं इसका। कहता है इफ z1 बराबर है 2 + 3 आयोटा और z2 दिया हुआ 1 माइनस आयोटा, देन द वैल्यू ऑफ द मॉड्यूलस ऑफ द z1 z2 इज व्हाट? सर इसे कहते हैं मॉड्यूलस का निशान या एब्सोल्यूट का निशान। मॉड्यूलस, मॉड्यूलस निकालने से पहले आप अंदर बताएं ये z1 z2 आपस में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। सो यू विल फर्स्ट मल्टीप्लाई z1 बाय z2। z1 की जगह z1 की वैल्यू रखेंगे इनटू 1 माइनस आयोटा। अब करेंगे इसकी मुलाकातें। बताओ बेटा, 2 2 माइनस आयोटा ज़ा -2 आयोटा, 3 आयोटा ज़ा 3 आयोटा, और माइनस ऑफ 3 आयोटा 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 स्क्वायर। 2 एज इट इज, 3 आयोटा में से 2 आयोटा निकाले, 1 आयोटा और -3 लिखे। आयोटा स्क्वायर मैंने पहले भी लिखा था। आयोटा स्क्वायर क्या होता है बेटा? ये देखिए, आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1। आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1। ये तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, आयोटा स्क्वायर इज -1। सो आई कैन राइट आयोटा स्क्वायर की जगह -1। इट विल बिकम 2 + आयोटा, और बेटा माइनस माइनस प्लस 3 वन जा 3। मैं भी रियल, आप भी रियल, आओ मिल जाए। 2 + 3 5 हो जाएगा, 5 + आयोटा। ये आ गया z1 इंटू z2 की वैल्यू। लेकिन मुझे यहाँ रुकना नहीं है, मुझे तो इनका मॉड्यूलस निकालना है। आइए z1 इंटू z2 का मॉड्यूलस निकालते हैं। मॉड्यूलस निकालने का मतलब होता है अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर। बताओ रियल पार्ट कौन है? 5 का स्क्वायर, प्लस इमेजिनरी के कोफिशिएंट का स्क्वायर। बताओ इमेजिनरी कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है बेटा, तो ये 1 का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर नहीं कर देना बेटा, आयोटा का -1 हो जाएगा, नहीं। आयोटा से जो कोफिशिएंट होता है, आयोटा का जो कोफिशिएंट है, सब कुछ नहीं है तो 1 है। अब बताओ ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, और 1 का स्क्वायर हीट 1, और इट विल बिकम 26, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड ऑप्शन। 26 का रूट नहीं निकलता तो मैं निकाल नहीं सकता। 7 देखिए, 7 में कहता है मल्टीप्लीकेटिव, ये तो 9 में पढ़ा आपने। मल्टीप्लीकेट, ये चैप्टर आपने पूरा पूरा 9 में पढ़ा हुआ। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 3, 4 इज व्हाट? ओके बेटा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला मुझे आपको याद दिलाता हूँ। ए बी का मल्टीप्लिकेटिव का फॉर्मूला होता था a/a² + b²। ये तो बड़े लाजमी पूछता है, -b/a² + b²। ये 9 में भी था बेटा। अब बी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का फॉर्मूला है। अब बताओ ये ए है और ये बी है। अच्छा जी, ये भी बता दूं, जो ए होता है पहला नंबर होता है वो रियल नंबर को जाहिर करता है, और जो अगला 4 लिखा है वो इमेजिनरी नंबर को जाहिर करता है। अगर इसको आप एक्सरे करके लिखे तो ऐसे होता है बेटा। अगर एक्सरे करें तो 3 + 4 आयोटा, ये होता है। ये इसका एक्सरे, मतलब मैंने एक्सरे करके दिखा दिया। 3 इज अ रियल नंबर एंड 4 के साथ आयोटा। अगला नंबर जो होता है वो इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक है, बहरहाल मैंने आपको सिर्फ बता दिया। अब आपको ए भी पता है, ए की जगह क्या लिखेंगे आप बेटा? 3। ए का स्क्वायर यानी 9, और बी का स्क्वायर यानी 16,
माइनस बी की जगह 4 और 9 प्लस 16, क्योंकि ए का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा 3/25 और ये हो जाएगा -4/25 एंड दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर. This is how we calculate multiplicative inverse of any imaginary number, जो भी है. 8 में वो कहता है अगर z की वैल्यू दी जाए -3 आयोटा प्लस 4, तो फिर z का कॉन्जुगेट बताओ. मैंने क्या बताया था, कॉन्जुगेट निकालते वक्त रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं करते, इमेजिनरी का साइन चेंज करते हैं. ये चूंकि इमेजिनरी है, इसका साइन माइनस था तो +3 हो जाएगा और +4 में कुछ चेंज नहीं आएगा एंड दिस विल बी द रिक्वायर्ड ऑप्शन. आइए 9 पार्ट देखते हैं बेटा. कहता है एंड इमेजिनरी रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ आयोटा ब्रैकेट में 3 - 2 आयोटा आर. एक मिनट बेटा, क्या होंगे वो पूछ रहा आपसे, क्वेश्चन मार्क आर बॉल. सबसे पहले आपने इसको लिखा आयोटा और ये लिखा 3 - 2 आयोटा एज इट इज. इसकी मुलाकातें कराइए. आयोटा 3 आयोटा और -2 आयोटा स्क्वायर. मैंने बार बार बताया आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1. You will write 3 iota as it in, and instead of writing iota square, I can write -1. So 3 iota और बेटा माइनस +2. इसको पहले लिख दें +2 + 3 iota. तो मुझे बताइए, उसने मांगा था रियल पार्ट बताओ. रियल क्या है बेटा, रियल इज 2, ये रियल है. और उसने मांगा था इमेजिनरी, तो अब आप बताओ इसके अंदर इमेजिनरी क्या लिखेंगे बेटा. अब आप बताइए क्या लिखेंगे. अब आप सबने बोला होगा 3 आयोटा, आप गलत बोल गए, आप खाली लिखेंगे 3. बच्चा कह रहे क्यों सर 3 आयोटा क्यों नहीं. बेटा आयोटा इसलिए नहीं, जब आपने इमेजिनरी कह दिया तो फिर आयोटा क्यों लगा रहे हैं. जब आपने इमेजिनरी कह दिया तो फिर आयोटा नहीं लगाते. सो दिस इज रियल पार्ट एंड दिस इज इमेजिनरी पार्ट. 2 इज द रियल पार्ट एंड 3 इज द इमेजिनरी पार्ट. कभी बेटा आयोटा नहीं लगा देना, क्योंकि जब लिख दिया इमेजिनरी तो ऑफकोर्स इट इज इमेजिनरी. आइए इसका 10वां पार्ट देखते हैं. ये कहता है इफ जी बराबर है ए प्लस आयोटा बी, ये फॉर्मूला पूछ रहा है असल में. देन द मॉडुलस जी इज व्हाट. बेटा मॉडुलस जी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस आयोटा के कोफिशिएंट का स्क्वायर. ये होता है बेटा. फिर बताऊं मॉडुलस क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर, ए इज द रियल, रियल का स्क्वायर और प्लस आयोटा के कोफिशिएंट का स्क्वायर. सो दिस गिव यू द राइट आंसर. आइए 11 देखते हैं. 11 ये कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर -7 इज व्हाट. अच्छा इससे पहले मैं आगे जाऊँ, एक छोटा सा रफ काम मैं आपको दिखाता हूँ. बहुत सारे लोग बोलेंगे कि 1/आयोटा जो होता है वो माइनस आयोटा होता है. मेरे बच्चे पूछेंगे सर ये कैसे होता है. आइए मैं आपको इसकी रफ वर्क दिखा, इसका भी एक्सरे कर देता हूँ. देखिए आप नीचे आयोटा कबूल नहीं करते तो क्या करेंगे, इसी की शक्ल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे जिससे आप रैशनलाइजेशन करते हैं. ऊपर आयोटा 1 आयोटा हो जाएगा, नीचे आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा. आपको पता है आयोटा तो लिखा रहेगा, लेकिन आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, और 1/-आयोटा इज माइनस आयोटा. दिस इज हाउ वी गेट माइनस आयोटा. तो गवा रहेगा, मैंने ये भी आपको टाइप कर दिया. तो आज के बाद को बोले 1/आयोटा क्या ना माइनस आयोटा, 2/आयोटा -2 आयोटा, 3/आयोटा -3 आयोटा, 100/आयोटा -100 आयोटा. अब कैसे बेटा मैंने आपको बता दिया, ठीक है. तो यहाँ भी ऐसा आएगा तो मैं आपसे पूछ लूंगा. अब आप बच्चों की तरह से सॉल्व करें. देखें पहली बात, हम पावर को नेगेटिव कबूल नहीं करते. नीचे जाओ, नीचे जाओगे तो पॉजिटिव हो जाओगे, ऊपर 1 बच जाएगा. अब अगर आप बुरा ना माने तो उसको आयोटा की पावर 6 इंटू आयोटा लिख दें. बेसिस सेम, पावर एट, 6 जमा 1 7. ओके. बुरा ना माने तो उसको आयोटा स्क्वायर लिख के पावर क्यूब लगा दें और ये आयोटा लिखे रहने. इसीलिए तोड़ा था 6 में, ताकि 2 3 6 हो जाए. बच्चा कह रहा है आपने आयोटा स्क्वायर में क्यों तोड़ा, क्यों आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मुझे क्या दुनिया को पता है. अब मेरे बच्चों ने क्या लिखना है, 1/आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पे क्यूब इंटू आयोटा. ये हो जाएगा, चूंकि पावर ऑड है इसलिए माइनस को 3 दफा लगो, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 लिख लेगा. तो -1 आयोटा माइनस आयोटा हो जाएगा. और अभी मैंने आपको बताया था, खाली बताइए वन आप ये नीचे देखते हैं 1/आयोटा क्या, ये देखिए ये तो माइनस उससे लिख दे -1/आयोटा है ना. ऐसे ही माइनस को बेटा बीच में लिख दे. अब माइनस लिखे रहते 1/आयोटा क्या होता है, 1/आयोटा अभी ड्राइव किया मैंने, माइनस आयोटा होता है. और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा, एंड आयोटा विल बी द रिक्वायर्ड आंसर. ठीक है, मैंने बिल्कुल बच्चों की तरह उसको सॉल्व किया है, मैंने डायरेक्ट कुछ भी नहीं किया. आइए 12वां देखते हैं. कहता है इफ Z1, ये थ्योरम है बेटा, Z2 आर एनी
टू कॉम्प्लेक्स नंबर, अच्छा दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, देन अब इसकी थ्योरम है वो आपको मैं बताता हूँ, Z1 प्लस Z2 जब भी निकाला जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस, या तो वो बराबर आएगा या लेस आएगा बेटा, या तो बराबर, देखिए लेस देन और इक्वल टू दिस, ये इन दोनों के सम के या तो बराबर आ जाएगा या हमेशा छोटा आएगा, इससे बड़ा नहीं आ सकता। ठीक है, आइए 13वां देखते हैं। कहता है अगर ए ग्रेटर देन 0 हो एंड बी लेस देन 0 हो, देन ए इंटू बी क्या होगा। बड़ा आसान बेटा, ए ग्रेटर देन 0 का मतलब है ए इज पॉजिटिव। कोई चीज 0 से बड़ी हो तो क्या होती है, +1, +2, +3, +4, तो ए 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा क्या होगा, +1, +2, +3, यानी ए पॉजिटिव है। और बी का तारुफ क्या है, बी कह रहा है मैं लेस देन 0, 0 से छोटा क्या होता है, -1, -2, -3, -4, अरे तुम तो नेगेटिव हो। जब एक नंबर पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो तो बेटा पॉजिटिव इनटू नेगेटिव, ए इज ए पॉजिटिव बी इज ए नेगेटिव, इट बिकम माइनस, ये आ जाएगा नेगेटिव। अब नेगेटिव कह दें या लेस देन 0 कह दे, बात एक ही। अब इसमें से जो भी ऑप्शन उसको टिक कर दीजिएगा। ठीक है, ये देखें अगर मैं लोगों +3 को -3 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको -9 आएगा ना बेटा, माइनस में आंसर आएगा ना। तो यही तो है माइनस में आंसर, एक पॉजिटिव टर्म एक नेगेटिव दोनों मल्टीप्लाई हो रही है, तो प्लस इंटू माइनस इज माइनस। अब माइनस कह दें या बेटा लेस देन 0 कह दे, बात एक ही है। अब ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है क्या दे रहा है वो। 14 if n is even integer, okay, then iota की पावर n is what। बेटा पहले बताओ, इन n इज इवन इंटीजर, इवन इंटीजर का मतलब है 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, फ्रैक्शन नहीं हो सकता। इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर वो भी इवन, इवन है तो 2, 4, 6, 8, 10 पर ये होगा। अब इस पे अगर हम आयोटा पे पावर स्क्वायर लगाएं, क्योंकि क्या क्या इवन इंटीजर क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, तो मैंने पहले आयोटा पे क्या लगाया, एन की जगह 2 लिखा, तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1। अच्छा, अब अगला इवन क्या होगा, 4, 2 के बाद 4 होता है, 4 रख के देखें तो आयोटा की पावर 4 -1 की पावर 4, यानी -1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, -1 के स्क्वायर का होल स्क्वायर, सॉरी इसको यूं लिखे बेटा, मैं हल्का कर देता, पहले उसको लिखे आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना बेटा, ऐसे लिखे कि पावर पावर आ जाए, पावर मल्टीप्लाई आ जाएगी। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1। इसका मतलब है इसकी आंसर -1, यानी 1 एंड -1 आते रहेंगे। अब आप 6 रख के देखिएगा, फिर आप 8 रख के देखिएगा, फिर आप 10 रख के देखिएगा, फिर आप 12 रखिए, 14, 16, 18, 20 एंड सो ऑन, यू विल गेट +1, -1, +1, -1। तो इस तरह हम सॉल्व नहीं करेंगे, बस ये इसके दो आंसर होंगे, 1 एंड -1। आइए 15 पार्ट देखते हैं। -1 की पावर -21/2 इज इक्वल टू वॉट। अच्छा ठीक है, इक्वल टू वॉट। बेटा इसको सॉल्व करते हैं बच्चों की तरह। -1 की पावर इसको लिख लें 1/2, अंदर ऊपर लिख दें -21, एक ही बात है, पावर पे पावर आएगी, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। आपको पता है आयोटा कब आता है, जब अंडर रूट के अंदर -1 हो। और इसको यू भी लिख सकता हूं, देखिए -1 की पावर हाफ, क्योंकि अंडर रूट का मतलब होता है हाफ। इसको जरा देखिए, -1 की पावर हाफ इज आयोटा, -1 की पावर हाफ इज, अरे ये भी तो आ गया, -1 की पावर हाफ इज आयोटा। कैसे, वहां देख लीजिए आप। ठीक है बेटा, अब इसको चाहो तो माइनस है तो नीचे ले जाओ, तो ये हो गया सॉरी आयोटा की पावर -21, हम पावर को नेगेटिव कबूल नहीं करते तो नीचे जाओ, ये लीजिए। अब इसको चाहो तो तोड़ दो, 1/आयोटा इंटू आयोटा की पावर 20। इसको मजीद तोड़ना चाहो तो बेटा आयोटा एज इट लिखे रहने दो, और आयोटा का स्क्वायर लिख के पावर 10, 10 टू 20, 1/आयोटा लिखे रहने दो। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, आयोटा स्क्वायर इज -1, इक्वल राइट -1 की पावर 10, ये हो जाएगा 1/आयोटा, और -1 की पावर इवन हो तो +1 आता है, और 1/आयोटा, और 1/आयोटा मैंने थोड़ी देर पहले बताया था माइनस आयोटा होता है, दिस इज द रिक्वायर्ड ऑप्शन। अब 1/आयोटा माइनस आयोटा कैसे होता है, यहाँ देख लीजिएगा, 1/आयोटा माइनस आयोटा कैसे होता है, ये रहा। उम्मीद है हर बात क्रिस्टल क्लियर है। 16 एमसीक्यूज, इफ जी की वैल्यू 0,1 हो देन जी स्क्वायर क्या होगा।
तो मेरे बच्चों पहले एक बात सुन लें, जी स्क्वायर का मतलब होता है जी इंटू जी, और जी क्या दिया हुआ है, जी दिया हुआ है 0,1 इंटू 0,1। लेकिन एक बात बता दूं, मैंने कहा था ये पहला वाला नंबर रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, अगला इमेजिनरी को। तो इसको 0,1 को हम लिख सकते हैं, मैंने बताया था 0+1 आयोटा। लेकिन 1 आयोटा लिखते नहीं, तो खाली क्या लिख देते हैं, 0+आयोटा। दिस कैन बी रिटन एज दिस, ये लीजिए। तो हम क्या लिख देंगे इसको, 0+आयोटा, और इसको भी लिख देंगे इंटू 0+आयोटा। अब इसको 0+आयोटा इज आयोटा, एंड 0+आयोटा इज आयोटा, सो आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो जी स्क्वायर की वैल्यू ही आ जाएगी। बेटा समझ में आया? 17 MCQs। The product of two conjugate complex numbers is what? एक प्रोडक्ट माने जरब, जरब माने मल्टीप्लाई, टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का। अच्छा अच्छा, देखो बेटा, एक अगर जी है तो अगला जी पे बार है, ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। एक अगर ए है तो अगला ए बार है, ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। एक अगर बी है तो अगला बी बार है, वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। ओके, जी इंटू जी बार इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ये जी की वैल्यू होती है, और जी बार होता है बेटा एक्स, तो रियल नंबर ऐसे लिखा रहेगा, ये हो जाएगा माइनस आयोटा वाई। रियल बेटा याद रखिएगा, रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं होता, इमेजिनरी का साइन चेंज हो जाता है। जी बार जो होगा वो आयोटा का साइन चेंज होगा। अब आप चाहें तो उसको मल्टीप्लाई कर लिए, बन रहा है a+b इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला, दैट विल बिकम a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा पे स्क्वायर वाई पे स्क्वायर। अच्छी तरह बताता रहा हूँ, आयोटा स्क्वायर -1 होता है। इट विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर, एंड दिस इज द रियल पार्ट। ये क्या आ जाएगा, इट इज रियल। अच्छा, इट इज रियल। भाई बात समझ में आ गई? प्रोडक्ट माने जरब अगर किया जाए दो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो उसका आंसर रियल आता है, तो उसका आंसर रियल आता है। उसमें देखिए, हम इसमें कहीं भी आयोटा नहीं है। कैसे आता है, मैंने ड्राइव कर दिया, मैंने डायरेक्ट रियल लिखता, आपको समझ में नहीं आता। 18th MCQs, लिखा हुआ 1+i/(1 - i) की होल पावर 12, इसकी वैल्यू बताओ। जरा अंदर सॉल्व करते हैं बेटा। आपको पता है इसको हम क्या करेंगे, नीचे हम आयोटा कबूल नहीं करते, नीचे वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, और होल पावर 12 चलाते रहेंगे। ऊपर वाला ऊपर जरब होगा, बेसिस सेम पावर एट, ये लीजिए इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, ये हो जाएगा 1+1 is 2। लेकिन नीचे बन रहा है a-b इंटू a+b का फॉर्मूला, जो होता है a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस b का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर। ये बन गया a+b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला खोल देंगे, a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab यानी 2 आयोटा, और प्लस आयोटा का स्क्वायर b का स्क्वायर। नीचे 1 माइनस आयोटा स्क्वायर के अंदर 1 लिख के, आयोटा स्क्वायर इज -1। मैंने बार बार लिखा है आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो यहाँ -1 की पावर 12। ये हो जाएगा 1+2 आयोटा। बेटा आयोटा स्क्वायर इज -1, ये लिखा बरा में, और यहाँ 1+1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। ये 1 से 1 कैंसिल हो गए, 2 आयोटा आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, और पावर 12, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, आयोटा की पावर 12। अब इतनी बड़ी पावर को हम अगर तोड़ना चाहें तो क्या लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर की पावर 6। आयोटा स्क्वायर -1 1 की पावर 6, इवन है तो +1 हो जाएगा, एंड दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। 6 को बेटा माइनस को 6 दौड़ लगने प्लस हो जाएगा। आइए इसका 19 MCQ देखते हैं। कहता है इफ मॉड्यूलस ऑफ x+5 आयोटा इज 3, देन x इज इक्वल टू व्हाट, s इज इक्वल टू व्हाट। ये हो जाएगा मॉड्यूलस x+5 आयोटा इज इक्वल टू 3। ठीक है, आइए मॉड्यूलस निकालने का तरीका क्या है, रियल पार्ट, सॉरी, रियल पार्ट का स्क्वायर, पढ़ो मेरे साथ। मॉड्यूलस निकालने का तरीका, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस आयोटा के कोफिशिएंट का स्क्वायर। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट मॉड्यूलस। जब भी किसी फंक्शन का मॉडुलस लेना हो तो बेटा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस आयोटा के कोफिशिएंट का स्क्वायर, और ये चलता रहेगा 3 तो लिखा हुआ है।
जरा बताओ, ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस और 25 इज इक्वल टू 3। पहली फुर्सत में कर दें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ये छत गायब हो जाएगी बेटा। x प्लस 25 विल बी इक्वल टू 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। सो यू विल गेट x स्क्वायर, ये वहां चले जाएगा 9 माइनस 25। छोटी रकम में से बड़ी रकम निकालूंगा, -16 आएगा। स्क्वायर हटाएं, अंडर रूट लगाएं, और अंडर रूट लगाने बाहर आए तो ये प्लस माइनस 4 आयोटा आ जाएगा, एंड दिस विल बी द वैल्यू ऑफ x। तो जो चीज बाहर आती है बेटा प्लस माइनस लाती है, और माइनस हटाओ आयोटा लगाओ। इस तरीके से हमारी चैप्टर नंबर 1 के जो हम बना सकते थे वो हमने बेटा आयोटा यानी इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर के एमसीक्यूज को हमने एंड कर दिया। ठीक है, इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। तो ये हो गया एंड ऑफ एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर 1। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह चैप्टर 2 से बात करेंगे। थैंक यू।